Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. If you are new here, please subscribe my channel and press the bell icon for latest video updates. We are doing question number 3, question number 1 and 2. We have already done this one, and this is question number 3. Which instrument would you use accurately measures? Part A. For length, which instrument means vernier caliper, meter rule, or measuring tape? Which instrument would you use for finding the diameter of a marble? You see marble क्या होता है आपको पता है, जानते हैं ना marble, ठीक है? उसके लिए हम कौन सा मेजर यूज़ करेंगे, कौन सा मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोपिक गेज यूज़ करेंगे, इंच टेप यूज़ करेंगे, या हम मीटर यूज़ करेंगे, मीटर रूल? तो मीटर रूल या हाफ मीटर रूल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। मीटर रूल जो 1 मीटर का हो, हाफ मीटर रूल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? उसके लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए पार्ट ए के लिए द डायमीटर ऑफ अ मार्बल, जो मार्बल का जो डायमीटर है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाफ मीटर रूल, ठीक है? अच्छा, नंबर बी, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर। एक बीकर होता है गिलास के बराबर होता है, उसका अंदर का डायमीटर जो है, देखिए इंटरनल डायमीटर हमेशा के लिए वर्नियर कैलिपर यूज होता है, तो इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर के लिए वर्नियर कैलिपर यूज होगा, ठीक है? द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ की, उसके लिए मीटर रूल हम यूज करेंगे। मेजरिंग टेप नहीं, मेजरिंग टेप कपड़े की पीस के लिए वैसे नॉर्मली मीटर रूल से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजरिंग टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। वैसे नॉर्मली मीटर रूल यूज़ होता है उसके लिए, ठीक है? तो द लेंथ ऑफ अ पीस, आप दुकान में कभी गए हुए ना, तो किस चीज़ से यूज़ करते हैं? मीटर रूल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये मीटर रूल आ जाएगा। अ पर्सन वेस्ट, अब एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बेंड करना पड़े, अब इसके लिए अगर आप मीटर रूल यूज़ करेंगे तो मीटर रूल तो आएगा नहीं, वेस्ट के गिर तो वो लिपटेगा नहीं ना, तो इसलिए उसके लिए मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, ताकि वो मतलब उसकी गिर जो है वो घूम जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेजरिंग टेप यूज़ होगा। बाज़ चीज़ें जहाँ पे उसको फोल्ड करना पड़ता है, जहाँ पे उस मेजरमेंट का जो भी आला है आप यूज़ करते हैं उसको फोल्ड होना होता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे आप मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। वेस्ट निकालने के लिए चूँकि आप गोल उसको फोल्ड करना पड़ेगा, आपकी कमर के गिर्द जो है उसको गोल फोल्ड करना पड़ता है, लिहाजा आपको मेजरिंग टेप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ द एन एथलीट कवर्स इन द लॉन्ग जंप, एक लॉन्ग जंप है, हाँ, तो उसके लिए भी मेजरिंग टेप नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास ए के अंदर डायमीटर ऑफ अ मार्बल, हाफ मीटर रूल, ठीक है? द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर, वर्नियर कैलिपर, द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसके लिए मीटर रूल यूज़ करेंगे। इवन आप उसके लिए मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कोई भी लिख दें। अ पर्सन वेस्ट, मेजरिंग टेप, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ एन एथलीट कवर्स इन द लॉन्ग जंप, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके? और इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द फिगर ऑन द राइट शोज द फ्लोर प्लेन ऑफ अ रूम। ये फर्श है, एक कमरे का फर्श है ये वाला, ठीक है? और कहते हैं कि द साइड ऑफ ईच यूनिट स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.5 मीटर। हर एक, ये देखिए ये वाला, ये 0.5 मीटर है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ठीक है? इस तरह ये 0.5, हर एक ये स्क्वायर्स है, ठीक है? इन चारों साइड्स इक्वल होते हैं, एक साइड 0.5 मीटर का है, ठीक है? ओके, राइट डाउन द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। इस रूम का एरिया कितना है टोटल? इस रूम का आप काउंट करें। एक सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, एल स्क्वायर होता है, नहीं 0.25 होता है, ठीक है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए
आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि लेंथ आपके पास कितनी है 0.5, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास जो होता है फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 0.5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 25, तो 0.25, इन इसको अब यू कर लें 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 5 5 25, कितने के बाद पॉइंट है, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, 2 डिजिट्स के बाद। मल्टीप्लिकेशन में 2 काउंट होते हैं, 2 नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इसके राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं सबको काउंट करना पड़ता है, तो 1 2, तो ये 0.25, ठीक है, 0.25 मीटर स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है 0.25। अब आप काउंट करें कितने स्क्वायर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 49 है, कितने 7 7 से 49। तो अब आप क्या कीजिएगा कि एरिया ऑफ द फ्लोर आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल फ्लोर का, जो उसने पूछा हुआ क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ द रूम, द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। तो ये आप क्या करेंगे 49 स्क्वायर्स हैं और एक का एरिया कितना है 0.25, ये समझ लो उसको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बता दें। हम क्या करते हैं कि एक का एरिया निकालते हैं और जितने आपके पास स्क्वायर्स है सबसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। एक का एरिया फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, एल स्क्वायर, तो ये एल मतलब लेंथ, ये 0.5 स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। कितने स्क्वायर्स है 49 स्क्वायर्स है, तो 49 से उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 49 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर देंगे 0.25, 49 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो यू विल गेट द आंसर 12.25। कितना आ रहा है 12.25 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका एरिया आ गया। इसको फोकस करें, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये टोटल एरिया आपके पास कितना, तो पार्ट ए का आंसर आ रहा है 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रफ वर्क है, मैं इसको रफ वर्क, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, पार्ट बी, द लेंथ ऑफ द वॉल कैबिनेट, जो अब ये देखिए वॉल कैबिनेट ये वाला है, उसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, कितने हैं देखिए, लेंथ कितनी है एल, कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4, तो ये 4, और एक का एरिया कितना है, एक का लेंथ कितना है 0.5, तो देखिए 0.5 0.5 0.5 0.5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आपके पास आ जाएगा, 4 5 से 22 आपके पास एरिया आ जाएगा, 4 5 से 20। कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, एक के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 2 मीटर स्क्वायर, तो सॉरी ये लेंथ निकालना तो 2 मीटर आपके पास आ रहा है, स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं निकाला, लेंथ निकाल रहा हूँ, लेंथ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.2 मीटर आपके पास आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मीटर आपके पास, ये वाला जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 2 मीटर, 0.5 0.5 0.5 0.5 2 मीटर आपके पास आ रहा है। वी गॉट दिस, चीज़ क्लियर हो गई। 4 आपके पास 4 स्क्वायर्स हैं और एक की लेंथ कितनी है 0.5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आपके पास 2 मीटर टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये पहले नज़र नहीं आ रहा था, ओके अभी नज़र आ रहा है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। पार्ट बी ज़रा देख लें, पार्ट सी देख लें, द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द कॉर्नर टेबल टैप। अब अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना है, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें ये होगा, देखें कॉर्नर टेबल, अब उसमें चीज़ ध्यान में रख लें, अगर आपके पास हाफ से एरिया कम है, हाफ से तो हम काउंट नहीं करेंगे, हाफ है हाफ से ज़्यादा है तो हम पूरा स्क्वायर काउंट करेंगे। इधर देखो, ये हाफ से ज़्यादा है 1 स्क्वायर काउंट करेंगे, ये हाफ से कम है
काउंट नहीं करेंगे, ये हाफ से ज़्यादा है काउंट करेंगे, ये तो पूरा है। तो आपके पास कितने स्क्वायर्स बनेंगे, 1 2 3 स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने एक स्क्वायर का एरिया पहले निकाला हुआ है, देखिए लेंथ में ये पार्ट सी है, आई एम श्योर पार्ट सी, दिस इज पार्ट सी। द अप्रोक्सीमेट एरिया, अप्रोक्सीमेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ कमी बेशी होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, हम तो मेजर तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जो बस हाफ से कम है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जो हाफ से ज़्यादा है उसको लगा देते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कमी बेशी होगी, इसलिए अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, ठीक है। तो इस अब एक का जो एरिया है वो 0.25 है, पहले हमने निकाला हुआ है, 0.25 मीटर स्क्वायर है एक का एरिया। हमारे पास कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3, ये हाफ से जो कम है काउंट नहीं हुआ, 3 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करें, तो 3 5 15, 3 2 6 7, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, 0.75 मीटर स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गॉट दिस, ठीक है। आपके पास एक स्क्वायर का एरिया कितना है 0.25, कितने स्क्वायर्स है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.75 मीटर स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज पार्ट सी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, द विड्थ ऑफ द सोफा सेट, ये सोफा सेट है ये वाला, ये इधर से लेके इधर, इस सोफा सेट के अंदर लेंथ विड्थ कितनी है, विड्थ तो 0.5 आ जाएगी, विड्थ छोड़ा ही, ये सोफा सेट इधर देखें, इधर से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है, ये सोफा सेट लेंथ कितनी है 1 2 3 लेंथ जो है स्क्वायर्स की लेंथ सोफा सेट की लेंथ, लेकिन चौड़ाई कितनी है 1, ठीक है। तो 0. पार्ट डी का आंसर क्या आ रहा है 0.5 मीटर उसकी वेथ आ जाएगी, W वेथ जो है वो 0.5 मीटर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है ना, 0.5 है ना ये वाला, ये भी 0.5, ये भी 0.5 0.5, तो विद ये वेथ कहलाएगी, ये लेंथ कहलाएगी, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द कॉफी टेबल टॉप, ये कॉफी टेबल टॉप है, इसमें देखें कौन कौन से काउंट होंगे, इस पे निशान लगा देते हैं। ये पूरा काउंट होगा क्योंकि हाफ से ज़्यादा है, ये पूरा काउंट होगा हाफ से ज़्यादा है, ये पूरा काउंट होगा हाफ से ज़्यादा है, पूरा काउंट होगा हाफ से ज़्यादा है, ये सारे के सारे हाफ से ज़्यादा है, तो ये पूरे काउंट होंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा उसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमारे पास आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट है, कम आएगा ज़ाहिर है, लेकिन हम ज़ाहिर है जो रूल्स है वो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और एक 6 है और एक का एरिया कितना है 0.25, तो ये 6 5 30, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 150 कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो ये 1.5 आपके पास आ जाएगा, 1.5 मीटर्स को, ये अप्रोक्सीमेट है, कम होगी ज़ाहिर है क्योंकि इसके अंदर ये तो शामिल नहीं है ना, ये शामिल नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी है ज़ाहिर है क्योंकि उस जो रूल्स है वो यही है कि हाफ से अगर ज़्यादा है तो आपने लेना है, हाफ से अगर कम है तो आपने छोड़ना है, ठीक है। तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट एरिया आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई तक ही आपके पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आ जाइए। अ कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स बेस एरिया एंड हेंस इट्स वॉल्यूम। अच्छा, एक कोन इस तरह इस शेप में होता है, ज़रा देख लीजिएगा, ये कोन जो है ना कुछ इस तरह की शेप में होता है, ये कौन है, ये उसका ये जो है ये बेस एरिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बेस एरिया कहलाएगा, ठीक है, और ये पूरा वॉल्यूम कहलाएगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि रेडियस उसका कितना है, ये देखिए यहाँ इधर से लेके किनारे तक का जो फासला ये रेडियस कहलाएगा। तो आर जो आपके पास है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ये सर्कुलर एरिया होता है, एरिया क्या है इसका, सर्कल होता है, गोल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ही फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू 3.142 भी लगा सकते हैं या 22/7 भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी।
और आर की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 22.7 भी लगा सकते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है 15। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब ये तो मैं बार बार करके दे रहा हूँ, ये मैं बार बार करके अभी मैंने करके दिया हुआ है। 5 के स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अंडरस्टैंड दिस वंस एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए उसको अंडरस्टैंड करें। जिस चीज़ का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, जो भी पावर होगी वो उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 क्यूब का मतलब क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 5 जा 25। अब आप उसको अपने तरीके से कर ले, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 3.142, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ फॉर यू, ठीक है। 78.55 मेरे पास आंसर आ रहा है, 78.55 मीटर स्क्वायर। ये सॉरी सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्कुलर एरिया आपके पास कितना आ रहा है 58, ये वाला नीचे जिसको हम बेस एरिया कहते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच ही फार्मूला होता है। एच क्या होता है, ये देखिए हाइट, ये उसकी एच हो जाएगी हाइट, ये एच हो जाएगी, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 1/3 पाई की वैल्यू अगेन 3.142 या 22/7 भी लिख सकते हैं। चलो मैं इधर 22/7 लगा देता हूँ, सही है, क्योंकि उसी से ये वैल्यू देखिए, ये 22/7 जब आप करेंगे ना 22 डिवाइडेड बाय 7, इससे आगे बहुत बड़ी वैल्यू आती है। ये 3.142857143 ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ 3.142 लगा देते हैं, लेकिन चले मैं 22/7 लगा देता हूँ। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है, एच 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो एच की जगह आप 10 सेंटीमीटर लगाइए। तो इससे मेरे पास आ जाएगा आंसर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो आप इसको अपनी तरफ से कर दीजिएगा, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूँ। आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगानी, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, सॉरी ये 0.3 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 250 हो जाएगा, 250। इससे मेरे पास आंसर आ रहा है 261.9, 262 हो जाएगा, 261.9 लगा दें, 261.9 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है मीटर क्यूब। अच्छा इसमें सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी हाँ सेंटीमीटर हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जो भी यूनिट इस्तेमाल होगा उसके ऊपर क्यूब लगाना होगा। एरिया के लिए जो भी यूनिट इस्तेमाल होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जहन में रख लें क्योंकि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब आपके पास 261.9 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फार्मूला मैं आपसे पूछूंगा, फार्मूला बेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर असल में ये जो एरिया सर्कल के लिए होता है, और चूंकि कोन का जो बेस एरिया होता है वो सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, इसलिए हम सर्कल का एरिया लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच ही फार्मूला होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.142
या 22/7 लगा सकते हैं, और आर और एच की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया उसको। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर इसका जवाब करेंगे ना, तो पहले डेटा डालिएगा। देखिए इसका डेटा कैसे डालेंगे, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसका पहले आप डेटा डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहले रेडियस लगा देंगे, यार डी, ये रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये फिर आपने क्या किया, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेस एरिया आपको चाहिए, अननोन मालूम करना है, पार्ट ए करते हैं उसको। पार्ट बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको चाहिए। ठीक है, पहले ए आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल इस तरीके से कर दें। ठीक है, मैं आपको करके दे रहा हूं। तो बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर आप इसको जो मैंने पीछे किया हुआ है वो उतार दीजिएगा, जी वाला 3.142। चले, पाई की वैल्यू क्या है, 3.142, और आर की वैल्यू 5 स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है, वो है 78.55 78.55 सेंटीमीटर। एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर पार्ट बी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एच आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 3.142, आर का 5 स्क्वायर और एच का 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, अगर हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ रहा है, 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लिकेशन अब रफ वर्क में कर दिया करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से उतारना है, और ज़ाहिर है क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी शामिल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास रहेगा, राइट डाउन द रीडिंग्स शोन इन द डायग्राम बिलो। इसमें रीडिंग बताना है। पैरालेक्स एरर को समझ लें। रीडिंग हम कैसे लेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे, ये ज़हन में रख लें। अगर मैं रीडिंग इसके यू, इधर से यू देखता हूँ ना, यू देखता हूँ, इधर से देखता हूँ तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर से देखता हूँ नीचे से ना, फिर गलत हो जाएगा। सामने बिल्कुल उस लेवल में आके देखना है। तो उसकी जो रीडिंग है ना, यहाँ पे इसकी रीडिंग, ये ऊपर वाले नहीं देखेंगे, ये जो इस लेवल में जो आ रहा है उसको मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, 10 आपके पास क्या आ रहा है, 10, और ऊपर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो यूनिट है वो देखें 20, 25, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपके पास क्या आ रहा है, 26 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 26 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है। लाइन देखिए, इस मेनिस्कस को जो डिग्री टच कर रहा होता है, ये नीचे जो आपको मेनिस्कस आ रहा है ये वाला, इसको जो डिग्री टच कर रहा होता है वो आपके पास, तो इसमें 10 डिग्री टच कर रहा है, इसमें आपके पास 26 डिग्री टच कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर जो गया हुआ है इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लेवल में आके आपने देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द रीडिंग शोन इन द मेजरिंग सिलेंडर in each of the diagram on the right what is the volume of the plasticine। इधर देखिए, पहले में क्या है, फेबल भी है, प्लास्टिसिन भी है। इसमें प्लास्टिसिन को हटाया गया, तो 58 से कहाँ पे आ गया, ये 36 तक आ गया। ये देखिए आपके पास कितना है, 36 है। ये वाला जो आपके पास आ रहा है ये कितना है, 36 है। तो ये इसका मतलब 50, जब वाटर, फेबल और प्लास्टिसिन है, तीनों का 58 है। अब वाटर फेबल अब भी है, लेकिन प्लास्टिसिन को सिर्फ हटाया हुआ है। तो ये कहाँ तक आ गया, 58 से 36 तक आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो 58 - 36 कर देंगे।
ठीक है, हम किस चीज़ का निकाल रहे हैं, हम जो है प्लास्टिसिन का निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 8 में 6 2 एंड 5 में से 3 2, 22 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इन्हें पैसे समझ लें, ये तीनों का मिला के 58 है। अब सिर्फ प्लास्टिसिन को इसमें हटाया गया तो आपके पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि 36 से लेके 58 तक का जो था वो किस चीज़ का था, प्लास्टिसिन का था, ठीक है। अब इसको देख लें, तीनों का कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। अब इसमें सिर्फ फेबल को हटाया गया तो आपके पास क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ये इसको प्लास्टिसिन कर दीजिएगा, प्लास्टिसिन, ये प्लास्टिसिन का आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फेबल जो है 58 से आ गया किस पे, 52 के ऊपर, तो आपके पास 6 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें। और तीसरा कहते हैं वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वाटर कितना है। अब आप एक काम करें, ये भी हटा दीजिएगा, इसमें से हम ये हटा देते हैं, तो ये कितना 36 है, 36 में से 6 मजीद हटा दें, जब क्योंकि इसका तो हमें पता है ना कितना है, फेबल का कितना है, 6 आ रहा है ना, और टोटली कितना है, 36, तो फेबल को हटा दे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा ये क्वेश्चन मैं दूंगा दूसरे तरह की, मतलब यही क्वेश्चन होगा लेकिन ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, चेंज कर दूंगा इसको, ये रीडिंग चेंज हो जाएगी, बाकी चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब आप ये देखिए आपके पास कितना है, 36 है, 36 ये उन दोनों से निकाल सकते हैं। ये आपके पास कितना आ रहा है, 52 आ रहा है ना, तो 52 से 22 को हटा दें तो 30 हो जाएगा, या इसको आप ले ले तो इसमें से 36 से 6 को हटा दें, क्योंकि इसके अंदर फेबल है तो फेबल का 6 है, 6 हटा दे तो वाटर का आ जाएगा। इसके अंदर प्लास्टिसिन है तो प्लास्टिसिन को हटाए तो वाटर का आ जाएगा। तो एक ही आंसर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 52, टोटल कितना है 52, ये फेबल, ये जो प्लास्टिसिन है जो कि 22 है उसको हटा दें तो आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब इसमें से कोई एक कर ले आप, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों तरह। इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि प्लस फेबल का आपके पास आ चुका है तो इस वॉल्यूम से फेबल को हटा दें, या इससे भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें से आप 52 से प्लास्टिसिन 22 को हटाए, दोनों का आंसर 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास जो आ रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द टाइम शोन बाय द स्टॉप वॉच बिलो। ये देखें, ये सेकंड्स का होता है, जब जैसे आप ऑन कर देंगे तो ये सेकंड्स काउंट कर रहा होता है, जैसे 60 पे आ जाता है इधर 1 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम है ये अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये 14 मिनट्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, अच्छा 30 मिनट्स तक का होता है। तो ये आपके पास आ रहा है 4 मिनट्स आ रहा है, 4 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। इसमें देखिए मिनट्स देखेंगे, ये मिनट वाला है, मिनट्स कितने 4 मिनट्स हैं, सेकेंड्स कितने हैं ये वाले 45, तो 4 मिनट्स 45 सेकेंड्स आपके पास आ जाएंगे, 4 मिनट्स 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्टॉप वॉच के अंदर टाइम यही है। पार्ट 9 जो हमारे पास है उसमें कह रहे हैं कि डिफाइन स्पीड इन राइट डाउन द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपने लिखना है, द डिस्टेंस speed is defined as the distance covered in unit time is called speed, the distance covered in unit time is called speed। अब देखिए इस तरह से स्पीड क्या चीज़ है,
हम वैसे जब चलते हैं तो स्पीड कम नहीं होता। जब हम अपने मोमेंट को, अपनी हरकत को, जो हम ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, जब हम उसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो गया, तो फिर स्पीड बन जाती है। अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस करूँगा, भाई मैं कहता हूँ कि मैंने तो भाई आज 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, आज मैंने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये स्पीड नहीं है। मैंने डिस्टेंस कवर किया। हो सकता है मैं स्लो चल रहा हूँ, हो सकता है मैं भागा हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा स्पीड से, कम स्पीड से। अब स्पीड यहाँ पे मेंशन नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस का, कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हमें स्पीड की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया, तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 1 घंटे में अगर मैं टाइम शामिल करूँगा तो इसका मतलब ये कि स्पीड हो जाएगी ना। कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, और ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना कम स्पीड हो जाएगी। अगर मैं ये बोल दूँ कि यार मैंने 10 किलोमीटर का 1 घंटे के अंदर कवर किया, उसका मैं बहुत तेज़ स्पीड से भागा हूँ। 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं भागा हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब बहुत स्लोली गया वो। 4 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना स्लोली गया वो, वॉक करके गया वो। ठीक है, तो ये असल में जब हम टाइम के तनाजुर में जब हम डिस्टेंस को देखते हैं तो वो स्पीड कहलाती है। तो इसलिए कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, या 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, और स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट देखें, स्पीड की जो डेफिनेशन है इसको आप यूँ लिख लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। स्पीड का जो फार्मूला है, या उसको अगर आप डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन करेंगे, सो द डिस्टेंस covered in unit time is called speed. फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ये बुक के अंदर पीछे हैं, डिस्टेंस covered divided by time taken। कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम टेकन। इसका यूनिट क्या, डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या है, मीटर, ये डिवाइड, ये तो ये डिवाइड, टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड उसका SI यूनिट है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में SI यूनिट जो आपके पास आ रहा है उसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कवर कर लिया। मेरा ख्याल है मजीद क्वेश्चन जो है नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा, एक इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। वो कहते हैं कि अ बस टुक 2 hours टू ट्रेवल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बस है, उसने 2 घंटे में, 2 घंटे लिए 40 किलोमीटर के स्पीड से, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ठीक है, तो ये फार्मूला देखें, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्कवर की लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे टाइम चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए ना, ये टाइम इधर आके क्या होगा, हाँ नीचे देखो, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, स्पीड कितना है, क्या बोला है उन्होंने, 40 किलोमीटर पर आवर, 40, टाइम कितना लगा है, 2 घंटे, डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, डिस्टेंस 40 टू 80, डिस्टेंस आपके पास 80 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस
इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, आपके पास ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो 3 है, प्लांट्स ग्रोथ, बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।